चलो भैया, बेली की रेटिंग 88 आई है, तो अपनी जो रिकॉर्डिंग वॉल्यूम रहती है ना, तो उसको भी मैं पॉइंट 88 पे ही करके रिकॉर्ड करता हूँ, जस्ट अ ट्रिब्यूट। दैट डजंट मीन आई एम हैप्पी विद 88 रेटिंग फॉर बेली, कम ऑन। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो मिसिंग थी ना 2021 में और अभी भी मिसिंग है। अबे तो भाई हमारी गलती है क्या WWE का 2K21 नहीं आया तो guys, so much champions of the world, मैं हूं 3DX Chetan and today we are going to be looking at the 10 worst intercontinental champions every year for the past 10 years। मतलब पिछले 10 साल के हम 10 worst intercontinental title या फिर उनके होल्डर्स को देखने वाले, और यस 3-4 जो है वो हम छोड़ने वाले ताकि आर्टिकल की भी थोड़ी हेल्प हो, और लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में। और जानिए कि उन साल कौन से रहे थे वर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस। देखो यार, मेरी प्रेडिक्शन है 2021 का मुझे पता है कौन है, एंड आई एम राइट। 2021 की शुरुआत ही करी है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा से, और इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम भी ये चैंपियन है, एंड ही इज सो बैड ऑफ अ चैंपियन। आई मीन द थिंग इज कि यार मेरे को ऐसा लगता है कि शिंसुके नाकामुरा को बस दे दी चैंपियनशिप जस्ट बिकॉज कुछ लोग कह रहे होंगे कि अरे नाकामुरा को शाइन कर रखा है, चैंपियनशिप दो, तो दे दी। एंड मेरे को इतना भी पता है कि विंस मैकमैन को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल से उतना प्यार है नहीं जितना उन्हें मेन चैंपियनशिप से है। आई थिंक यूएस टाइटल से भी उतना प्यार नहीं होगा। बट फिर सुपरस्टार की कैपेबिलिटी पे बात आती है कि हाँ, उसको जितना मिल रहा है तो वो उसमें कैसे उसको एलिवेट करे। शिंसुके नाकामुरा उस चीज़ में फेल रहे हैं। लाइक जस्ट इमेजिन कि आपके पास चैंपियनशिप है लेकिन फिर भी रिक बूग्स जो है ज़्यादा करिश्मा ला रहा है आपकी जोड़ी के अंदर, तो वो थोड़ा डराने वाली बात है। एंड जो साल की स्टार्टिंग थी, आई थिंक बिगी हमें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल होल्ड करते दिखाई दिए थे, अपोलो क्रूज भी थे। सो आई डोंट थिंक सो कि एज सच कोई भी उतना खास चैंपियन था 2021 में। तो यस, आई एग्री विद दिस। अगला स्किप करते हुए 2019 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि देखकर शॉक लग गया मेरे को। आई मीन फिन बैलर, ओ व्हाट। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, फिन बैलर के पास इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल आई थी? नाउ आई रिमेंबर, यस आई थी। रेसलमेनिया 35 का वो 10 घंटे वाला जो रेसलमेनिया का शो था, उसके अंदर एक हमें लैशली वर्सेस बैलर भी देखने को मिला था, जिसमें बैलर ने लैशली को हरा के चैंपियनशिप जीती थी। और इससे एक और शॉक लगा होगा आपको कि लैशली भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत चुका है। यस भाई यस, 2019 was a weird year, weird and sad, if you are Indian and you are a cricket fan too. But anyways, फिन्स चैंपियनशिप रेन का लाइक सही बात है, लाइक इस लिस्ट में जो रखा गया मेरे को पता चल गया कि क्यों रखा गया, बिकॉज मेरे को याद भी नहीं था कि फिन बैलर ने चैंपियनशिप जीती भी थी। चलो जीती का तो मेरे को फिर भी याद आ गया कि अच्छा हाँ, रेसलमेनिया 35 में, बट उसके बाद क्या हुआ था ये भी मेरे को घंटा पता नहीं है। तो हो सकता है कि फिन बैलर वॉज द वर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, बट लैशली को क्यों नहीं? बिकॉज इन दी एंड लैशली हारा है भाई फिन बैलर से। ओ भाई, मेरे को वो टाइम याद आ रहा है, लैशली के साथ लियो रश भी आया करता था। अच्छा, एक और चीज पता चली कि फिन बैलर ने ये चैंपियनशिप किसको लूज करी पता है? शिंसुके नाकामुरा को। अरे भाई मस्त। अगला सुपरस्टार है 2018 का डीन एम्ब्रोस, द मास्क मैन ऑफ 2018। रिमेंबर जब गैस मास्क के साथ डीन एम्ब्रोस ने अपना इंट्रोडक्शन किया था, एंड सेथ रॉलिंस को हराया था उन्होंने इस चैंपियनशिप के लिए, और जो वो उनका हील कैरेक्टर था, मेरे को ऐसा लगता है कि वो डीन एम्ब्रोस का बहुत बढ़िया कैरेक्टर था। अगर वो नाया जैक्स के साथ फेस ऑफ ना हुआ होता, EC3 के साथ वो मैच ना हुआ होता, तो शायद आज जॉन मॉक्सली की कंडीशन अलग होती। मे बी डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस तीनों आज फ्यूड कर रहे होते, हु नोज। बट क्या मैं कहूंगा कि डीन एम्ब्रोस का टाइटल रेन वाज द वर्स्ट? पर्सनली आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई रिमेंबर दैट थिंग। तो इसीलिए यहाँ पर तो मैं पास करता हूँ। अगला सुपरस्टार 2017 का, ओहो, एक और द शील्ड का मेंबर, एंड हिज नेम इज द बिग डॉग रोमन रेंज। द बिग डॉग इसीलिए क्योंकि ये बिग डॉग वाला ही बिग डॉग था 2017 में, जब उन्होंने ये IC टाइटल जीती थी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2017 ही वो टाइम था जब उन्होंने US चैंपियनशिप भी जीती थी। अच्छा नहीं, वो 2016 था जब रूसेव के साथ राइवलरी हो रही थी। बट एनीवेज, ये वाला जो रन था, स्पेशली मेरे को मिज वाला टाइम याद है जब मिज एंड रोमन रेंज का मैच हुआ था, एंड जब मिज ने चैंपियनशिप जीती थी, भाई क्राउड पागल हो गई थी। एंड मेरे को तो ये सोच के अजीब लग रहा है कि भाई हम 2021-22 में बैठ के बोल रहे हैं कि यार रोमन रेंज तो मस्त चैंपियन है भाई, और अब हम बोल रहे हैं 2017 में क्या टट्टी चैंपियन था यार रोमन रेंज। नहीं, ये मैंने नहीं बोला, ये इंटरनेट ने बोला है, प्लीज डोंट ब्लेम मी। हाँ,
एंड कम ऑन यार, रोमन रेंस के ऊपर ये मिड कार्ड चैंपियनशिप अच्छी लगती भी नहीं है भाई, बंदे को चाहिए वर्ल्ड चैंपियनशिप, सीधी सी बात है। ऐसे करते हैं कवर। अगले दो को भी हम स्किप करते हुए सीधा बढ़ते हैं नंबर 3 पर, 2014 द मिज। तो देखो मेरे द मिज के लिए बहुत क्लियर थॉट्स है। आई थिंक द मिज इज वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार राइट नाउ एंड वन ऑफ द बेस्ट टू होल्ड द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। एंड 2014 का मेरे को लगता है कि शायद ये वो वाला टाइम है जब द मिज का बेबी फेस रन चल रहा था। एंड आई नो कि पीपल डिडंट लव्ड द मिज का बेबी फेस रन एज सच, बिकॉज उनका जो फेस है ना वो बेबी फेस पे सूट करता ही नहीं है। ही इज अ विलन, और वो विलन की तरह हरकतें करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट हाँ, जब तुम इतने सारे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के रेन लेते हो तो उसमें से एक आध तो वर्स्ट निकल ही जाता है, तो क्या हो गया। ओके, आफ्टर फर्दर रिसर्च मेरे को ये पता चला कि ये इसीलिए भी वर्स्ट है क्योंकि उस टाइम पे इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल उनके पास ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं थी और एक ही दिन बाद उनसे वो चैंपियनशिप छीन ली गई थी। तो ठीक है भाई, जितना हम पीछे जा रहे हैं उतना ही हमारी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। नंबर 2013 का है कर्टिस एक्सल मेनिया। अरे भाई, ये तो वो वाला टाइम जब पॉल हेमन के साथ कर्टिस एक्सल आता था। भाई लोग तो कहने लग गए थे नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर, बिकॉज पॉल हेमन था ना साथ में। बट उसके अलावा और कोई भी क्या बोलते हैं, एबिलिटी नहीं थी कर्टिस एक्सल के अंदर कि हाँ वो प्रूव कर सके दैट व्हाई ही कैन हैंग आउट विद गाइज लाइक ट्रिपल एच, अंडरटेकर, जॉन सीना, बटिस्टा। तो ऑफ कोर्स मैं इसको डेफिनेटली वर्स्ट में डालूंगा। मेरे को लगता है कि कर्टिस एक्सल नहीं था वो बंदा ना जो कि एक बड़े सुपरस्टार में होनी चाहिए बात। प्रूव मी रॉन्ग। एंड फाइनल सुपरस्टार इज द बिग शो। द बिग शो की चैंपियनशिप विक्ट्री, आई रिमेंबर दैट। भाई साहब, ये ऐसा टाइम था कि मैं बिग शो के लिए बहुत इमोशनल हो गया था बिकॉज लाइक कोडी रोड्स जैसा बंदा, समझ रहे हो, कोडी रोड्स जैसा बंदा परेशान कर रहा है बिग शो को। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही टाइम था जिसके पहले या बाद में कोडी रोड्स ने बुकर टी को भी परेशान किया था। भाई मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, मैं कह रहा भाई बुकर टी ने रिटर्न किया अभी और तुम इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल छोड़ ही नहीं रहे। मैं तो चाहता कि बुकर टी के पास चैंपियनशिप आई, नहीं आई, ठीक है। फिर बिग शो आया, बिग शो के साथ भी लगा कि यार अब तो चैंपियनशिप आनी चाहिए। भाई कोडी के पास रहते रहते दिमाग खराब हो गया है और ऊपर से वो कैरेक्टर भी इतना इरिटेटिंग था। क्या आप सही बात है ना, मतलब कोडी रोड्स की आजकल न्यूज़ चल रही है और ये भी फर्स्ट पे जो कोडी रोड्स से रिलेटेड है। तो हाँ, 2012 के रेसलमेनिया यानी कि 28 में वो टाइम आया जब फाइनली बिग शो ने कोडी को हरा कर वो इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल कैप्चर करी। और ये बहुत स्पेशल इसीलिए भी थी बिकॉज बहुत तड़पाया था कोडी ने, इसीलिए कि भैया आप तो रेसलमेनिया में रिकॉर्ड बेकार है। बिग शो के जो हारे हुए मैचेस है उसकी फुटेज दिखाते थे बिग शो को परेशान कर लेके। भाई मेरे को लगता है कि अगर हील का कैरेक्टर होना तो उस टाइम के कोडी रोड्स जैसा हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भैया ऐसा ही बनो, बट अगर आप मिड कार्ड के हील हो तो थोड़ा उतने लेवल का इरिटेटिंग बन जाओ जितना कोडी रोड्स बना था बिग शो के लिए। एंड इसीलिए वो जो विक्ट्री भी आई थी ना उस टाइम पे एक्चुअली में बिग शो के इमोशन समझ में आ रहे थे कि हाँ ये बंदा क्यों रो रहा है। और मेरे को ये भी पता है कि बिग शो की वो चैंपियनशिप रेंज ज्यादा चली भी नहीं थी, तो इसीलिए शायद इनको वर्स्ट आईसी टाइटल के लिए डाला गया है। एंड ऑफ कोर्स लाइक यहाँ पर हमें जर्नी नहीं देखनी है, हमें उनका रेन देखना है और रेन बिग शो का सच स्पेशल नहीं था। बट हाँ यार, इट वॉज अ गुड राइवलरी। आई एम लाइक क्या नॉस्टैल्जिया आ गया, मजा आ गया। कमेंट्स में लिखकर बताएं ना इनमें से अगर आपकी कोई मेमोरी है या फिर आपको क्या लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं आपको ये पूछता हूँ कि पिछले डेकेड का, हर ईयर का नहीं बल्कि पिछले डेकेड का वर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन आपके अकॉर्डिंग कौन था, कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर आपका भी आंसर है तो कांग्रेचुलेशंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO